ललितपुर में भूमि संरक्षण विभाग में भ्रष्टाचार और पूर्व कर्मचारी के उत्पीड़न और तानाशाही को लेकर अनशन का 13 दिन प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराकर प्रदर्शन किया है। ललितपुर के घंटाघर के पास नगर पालिका परिषद प्रांगण में पार्षद मनमोहन चौबे सहित ललितपुर के गणमान्य नागरिक पिछले 12 दिनों से भूमि संरक्षण विभाग में चल रहे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और कागजों की हेराफेरी में भूमि संरक्षण विभाग के पुराने कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में आवाज उठाते हुए बैठे हैं। अनशन पर 12 दिनों में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और कोई भी राजनीतिक नेता नहीं आया मिलने। 13 दिन प्रदर्शनकारियों ने करवाया मुंडन और दी चेतावनी आमरण अनशन की। उन्होंने मांग की है कि 8 बिंदुओं पर जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई करने के साथ करोड़ों रुपए गमन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सबसे सख्त कार्रवाई एवं रिकवरी कराए जाने की बात कही है। अवनीश कुमार सुरलेरे, मैं कहाँ कार्य थे आप? मैं भूमि संरक्षण ललितपुर में कर्मचारी था। 4 साल पहले रिटायर्ड हुआ हूँ मैं। आज तक मेरी ग्रेच्युटी नहीं दी गई है। तब से लगातार उत्पीड़न हो रहा है। 1 साल बाद तो मुझे पेंशन दी गई और 2.5 साल बाद मेरा नकदी करा और ग्रेच्युटी अभी तक नहीं दी गई है। यहाँ तक कि मेरा बाईपास सर्जरी हुई, उसी टेंशन से मुझे हार्ट अटैक आया था पिछले साल। ये देखिए निशान है। आज तक मेरा मेडिक्लेम का भुगतान नहीं किसके किया द्वारा है। आपको उत्पीड़न किया जा रहा है? भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल राय द्वारा। किस प्रकार कर रहे हैं? यही हमारा आर्थिक नुकसान उत्पीड़न कर रहे हैं, भुगतान नहीं कर रहे। हमारे ग्रेच्युटी का रुका हुआ है। कब से रुका हुआ है? 4 साल हो गए हैं ग्रेच्युटी के लिए। अच्छा, आप अधिकारियों के पास जाए, राय जी के पास गए तो क्या बोले वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तमाम पत्राचार हम कर चुके हैं, नीचे से ऊपर लखनऊ तक कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है और मैं बराबर चक्कर लगा रहा हूँ, चप्पलें घिस रहा हूँ। अनशन पे बैठे हुए हैं। आज कौन सा दिन है आपके अनशन का? 12वां दिन है हमारा। अच्छा, फिर क्या कोई अधिकारी आया है आपके विभाग से? अभी तक तो विभाग से कोई अधिकारी नहीं आया है। अच्छा, तो आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? अब आगे का बैठे हैं अनशन पे, भूख हड़ताल भी करेंगे आगे फिर। जी नमस्कार पार्षद महोदय, पत्रकार महोदय जी। मैं पार्षद वार्ड नंबर 15 गांधीनगर से नगर पालिका परिषद से हूँ। मैं भूमि संरक्षण विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठा हुआ हूँ। आज अनशन का 12वां दिन है। जिले का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमारे लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी पिछले वर्ष भी हम लोग भूमि संरक्षण विभाग के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। जिलाधिकारी महोदय ने CDO के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई थी। उस जांच कमेटी में पूर्व BSA दोषी पाया गया था, लेकिन उस रिपोर्ट पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उसको सस्पेंड किया गया। कब हुई थी? पिछले वर्ष हुई थी, फरवरी में हुई थी पिछले वर्ष जांच। उसमें क्या निर्णय आया था? उसमें ये आया था कि पूर्णतः दोषी पाया गया था BSA भूमि संरक्षण अधिकारी। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उसके ऊपर अभी हमारे संज्ञान में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमने जब जानकारी की तो ये बताया कि इनकी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और शासन में इसका मामला पेंडिंग है। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो हमारा ये कहना है प्रशासन से कि जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आपने शासन को भेजी है वो हम लोगों को निर्गत करा दीजिए। मीडिया के मार्फत उसको बताएंगे कि दोषी पाया गया था जी। और वहीं पर जो 8 बिंदु हैं, इन बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु हैं जो कि आपने भूमि संरक्षण विभाग पर लगाए? ये सारे बिंदु हैं जो 8 जो हमने आपको ज्ञापन के तौर पर दिए, सारे भ्रष्टाचार के बिंदु हैं। और इन सब में ये साबित हो रहा है कि उसने फर्जी पेमेंट निकाला हुआ है। कुलदीप मानचित्र पत्रकार द्वारा पत्रावलियां गायब कर दी, करोड़ों रुपए का इसमें भ्रष्टाचार है। ये चंदन सिंह और जनता है, ये भी भ्रष्टाचार में लगता है। प्रमुख पाटीदार हैं जिसने सलगन और खतमाल बाला बेट खेत तालाबों में फर्जी सत्यापन करके करोड़ों रुपए का बंदर बांट किया। इसी तरीके से बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें सिर्फ खुलेआम बंदर बांट कर रहे हैं। धरातल पर कोई योजना नहीं है, सिर्फ कागजों में इसका भुगतान हो रहा है। 12-13 दिन हो चुके हैं आपको। जी। कोई अधिकारी आया आपसे? जी, अभी तक कोई अधिकारी धरना स्थल पर मौजूद नहीं आया। आज हम लोगों का सामूहिक सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये के खिलाफ हम लोग आज सामूहिक मुंडन कार्यक्रम रखे हुए थे, जिसमें भी प्रशासन द्वारा खबर आई है कि नहीं, वो आपकी बात सुनने के लिए अधिकारी को भेज रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि आते हैं तो ठीक है, वरना हम लोग सामूहिक मुंडन कराएंगे भी। सामूहिक मुंडन रहेगा तो? जी, अगर अधिकारी नहीं सुनता है और नहीं बात मानता है और भ्रष्ट BSA के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहमत नहीं होता है तो अभी कुछ देर बाद हम लोग यहाँ सामूहिक मुंडन कराएंगे। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।